आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, समस्त भगवत भक्तों को, समस्त सत्संगियों को श्री राधे राधे। बहुत दिन पहले किन्हीं सज्जन का प्रश्न आया हुआ है। वे बहन जी हैं अथवा कोई भाई जी हैं, कोई भी हैं, वे प्रश्न करते हैं कि क्या दो भावों से, एक सखी भाव यानी निकुंज के सखी भाव और एक गोपी भाव से, क्या हम दो भावों से उपासना कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो क्या हमें दो आचार्यों यानी दो गुरुओं से दीक्षा लेनी पड़ेगी? इस तरीके का वे प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए, दो गुरुओं से दीक्षा लेना ये गलत बात है, क्योंकि दोनों के सिद्धांत अलग अलग हो जाएंगे। वे निम्बार्क संप्रदाय से हैं, जैसे अपने पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी निम्बार्क संप्रदाय से हैं। वहाँ पर भी सखी भाव है, गोपी भाव प्रधान है। किंतु उस संप्रदाय में ना एक ये चीज़ मानी गई है कि गोपियों को वैश्या कहा गया है इनडायरेक्टली, जो कि भाई श्री ने नहीं माना, किंतु उस संप्रदाय में गोपियों को वैश्या कहा है। देखिए, एक पॉपुलर श्लोक आता है, श्री कृष्ण की कृपा के संदर्भ में है यद्यपि, किंतु वहाँ पर उसमें एक शब्द से, एक पद देकर उसमें थोड़ा सा भेद विभ्रम उत्पन्न कर दिया गया है। क्या? तो श्लोक सुनते चलिए। गोपालांगण करदमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुत हुंकृतैः स्तुतिपद शतैर्मौनं विधत्से सताम् दास्यं गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे, दास्यं गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे नास्वाम्यं दान्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पादयुगलम प्रेमैकलभ्यं परम। एक प्रकारांतर से तो ये श्लोक है। दोबारा से इसी श्लोक की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, आप भेद स्वयं सुनकर समझ पाएंगे। गोपालांगण करदमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुत हुंकृतैः स्तुतिपद शतैर्मौनं विधत्से सताम्। आधा श्लोक तो समान है। दास्यं गोकुल कामिनीषु पुश्चलीषु कामिनीषु कुरुषे नास्वाम्यं दान्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पादयुगलम प्रेमैकलभ्यं मुहुः। अंत में परम था, पहले जो उच्चारित किया, अभी मुहुः, और जो पुंश्चली और कामिनीषु आया, पुंश्चलीषु कुरुषे कामिनीषु कुरुषे, ये भेद है। तो हमें इन्हीं दो शब्दों पर बात करनी है। पुंश्चली का अर्थ क्या होता है, सीधे सीधे समझते चलिए, डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें बहुत चुभती हैं बातें, अच्छी नहीं लगती सुनने में, किंतु शब्द ऐसा आया है। पुंश्चली का अर्थ होता है, लौकिक भाषा में तो यद्यपि वह सुनने में गाली सरीखी लगती है, किंतु ये शास्त्रीय भाषा में है, सर्वसाधारण सर्वसामान्य को पता नहीं है, तो वे बड़ा सभ्य शब्द मानते हैं, या फिर समझ नहीं पाते तो कोई बात नहीं, होगा कुछ। किंतु यदि इसका लौकिक भाषा में आजकल की गाली बता दिया जाए कि इसका ये अर्थ होता है, और हम जिस मर्यादित स्थान पर बैठे हैं तो हम भी अभी उच्चारण इस प्रकार से नहीं कर सकते, वरना बहुत गंदा शब्द है। ठीक है, कुछ दबा कर ही बता दीजिए। तो बता रहे हैं, देखिए, पुंश्चली का अर्थ होता है कैरेक्टरलेस लेडी, स्त्री जो दुष्चरित्रा है, यानी वैश्या है, ऐसी है। ठीक। और जो कामिनीषु, दोबारा से आपने श्लोक उच्चारण किया था तब, तो कामिनी का अर्थ है कि गोकुल कामिनी, यानी कामिनी तो एक फिर भी साधारण है, कामिनी का अर्थ है कुल कामिनियाँ होती हैं, यानी घर की ही, अपने कुल खानदान की स्त्रियाँ होती हैं, तो वहाँ पर सही है फिर भी। क्योंकि किंतु ये निम्बार्क संप्रदाय का है, उन्होंने ये गाली लगा दी है, वहाँ के आचार्यों ने, भगवत प्राप्तों ने नहीं, कुछ आचार्यों ने लगाई है। तो ये निम्बार्क संप्रदाय वालों ने इसको बिगाड़ दिया श्लोक को। जैसे कि हमारा ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनंत संहिता और भी अन्य धर्म ग्रंथों में यह मंत्र इसी प्रकार से आया है।
और पुराण है वो तो शास्त्र है ही, क्योंकि वेदों से अधिक पुराणों का महत्व है। इतिहास पुराणम च प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। इतिहास और पुराणों का स्मरण ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम किया, वेदों को बाद में प्रकट किया। लीजिए, फिर कहा गया यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदान द्विज पुराणम च विजानाति यस तस्माद् विचक्षण। यो विद्या चतुरो वेद सांगोपनिषदान द्विज बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। अर्थात सारे के सारे वेदों का उपनिषदों समेत, उत्तर भाग समेत, उसके आरण्यक, उसकी शाखाओं, उसकी वल्लियों, उसके प्रपाठक अनुवाकों समेत, समस्त सूक्तों समेत याद हों, कंठस्थ हों, ऐसा विद्वान हो। यो विद्या चतुरो वेदान, चारों वेदों का ज्ञाता हो। किंतु पुराणम च विजानाति यह स तस्मात् विचक्षण। किंतु जो पुराणों का ज्ञाता है ब्राह्मण विद्वान, वह उस चारों वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। वेद डरता रहता है केवल वेद का ज्ञान रखने वाले विद्वान से, जो पुराण का ज्ञान नहीं रखता। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, दोनों में ये श्लोक है। सृष्टिखंड, भीष्म पुलस्त संवाद। तो जो पुराणों को ना जाने, नाम ही ना जानता हो, एक भी पुराण का ज्ञान ना हो, किंतु चारों वेद जानता हो, जिस वेद को ब्रह्मा नहीं समझ सके, किंतु ऐसे चारों वेद जानता है, उपनिषदों सांगोपनिषदान द्विज, वेदों समेत जानता, उपनिषदों समेत, किंतु वेद ही डरता रहता है। बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो, वेद डरते हैं उससे। मामयम प्रहरिष्यति, कहीं ये मुझ पर आघात ना कर बैठे, कहीं मुझे मार ना बैठे, मेरी हानि ना कर दे, ऐसा है। क्यों डरते हैं वेद? क्योंकि वेदों का अर्थ पुराणों से प्रकट होता है। तो आप समझ गए ये सब आपने क्यों कहा। ये भूमिका इसलिए हमने कही क्योंकि पुराण ने यदि कह दिया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब फिर हमने अभी कह दिया पुराण वेदों का अर्थ प्रकट करते हैं। वेद का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान ना हो, तो वेद के ज्ञाता से विद्वान, वेद के ज्ञाता विद्वान से वेद स्वयं डरते रहते हैं कि ये हमारा अर्थ सही सही समझेगा नहीं, गड़बड़ कर बैठेगा। ठीक है, किंतु यदि वेदों का भी ज्ञान हो, उपनिषदों का भी हो और समस्त पुराणों का भी ज्ञाता हो, हा, फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसके समान तो विद्वान ही नहीं है कोई। ठीक है, तो पुराण ने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये पहले है, ऐसे है ये मंत्र। और सब छोड़िए, उपनिषद में, वेद में ही यह मंत्र स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री श्री देवर्षि नारद को कहा। एक पृष्ठ का, 1 से 1.5 पृष्ठ का एक छोटा सा उपनिषद है, आप एक रजिस्टर में लिख सकते हैं, इतना छोटा सा उपनिषद है, कलि संतरणोपनिषद, उसमें यह मंत्र उद्धृत है। उसमें भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह आया है। समझ गए आप? हाँ, समझ गए। तो फिर क्यों जी ये गौड़िया कहलाने वाले आजकल के जो हमारे तथाकथित गौड़िये कहलाते हैं, इन लोगों ने, आप जानते हैं कोई ऐसी संस्था भी चल रही है, तो वे सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि हमारे इष्ट आराध्य श्री कृष्ण हैं, इसलिए हम कृष्ण का नाम पहले लेंगे और राम का बाद में लेंगे। तो ये तो नामापराध कर रहे हैं, वे नाम कहाँ ले रहे हैं, यानी अपने सुभीते से अपना बनाव बैठा रहे हैं, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से कुछ भी। गौरांग महाप्रभु के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, ये अभी किसी ने किया है, ना जाने किस तुच्छ स्वार्थवश, भ्रमित बुद्धिवश। तो कुछ बाद में चेंजेस किए जाते हैं, ये बाद में होता है, ये अर्वाचीन है। तो इसी प्रकार कुछ वैष्णवाचार्यों ने ना जाने किस स्वार्थवश गोपियों को ये पुंश्चली आदि कह दिया, किंतु कामिनीषु, जिन सिद्ध संत ने ये कहा था श्लोक, वे सिद्ध संत थे, भगवत प्राप्त थे,
उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा के संदर्भ में ये श्लोक कहा था, तो उन्होंने यही कहा था, दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे। हे श्री कृष्ण, तुम गोपियों की, उन ब्रजांगनाओं की, उन ब्रज की कामिनियों की दास्ता तो करते हो, किंतु ना स्वाम्यम दांतात्मसु, जो इंद्रियों और मन पर कंट्रोल किए, निग्रह किए बैठे, इनको वश में किए बैठे हैं, उन योगींद्र मुनिंद्रों की समाधि में भी आप नहीं जाते, किंतु गोपियों की दास्ता आप कर लेते हैं। वैश्याओं की दास्ता आप करते हैं, ये नहीं कहा था। ब्रज की कामिनियों की दास्ता आप करते हैं, ये इसका अर्थ है। आगे चलते हैं, प्रश्न पर आते हैं। तो ये देखिए, जो गोपी भाव है, गोपी भाव में कई प्रकार की गोपियां हैं। पूर्व जो प्रवचन हैं उनमें आप देख सकते हैं, चैनल्स पे जाकर बच्चों ने डाली होंगी तो आप देख सकते हैं, हमें तो नहीं पता। समर्थारति, समंजसारति, साधारणी रति, ये 3 कक्षाओं की गोपियां होती हैं, किंतु समर्थारति वाली गोपियां ही सर्वोच्च कक्षा की सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं, जो महाभाव तक जाती हैं, जिनको महारास मिला था, बिना मांगे मिला था, शेष 2 को नहीं मिला। ठीक, फिर किसी दिन डिटेल कर देंगे इसको, किंतु अभी आपके प्रश्न पर चल रहे हैं। तो इन गोपियों में ध्यान दीजिए, इन समर्थारति वाली गोपियों में भी कई क्लास की गोपियां थीं, जिनको हम 5 भागों में बांटते हैं। बांटिए। एक तो है प्रिय सखी, सर्वप्रथम पहले नंबर पर है सखी। दूसरी है प्रिय सखी, तीसरी है प्रिय नर्म सखी, चौथी है प्राण सखी, 5वीं है नित्य सखी। इनका अर्थ नहीं करेंगे, डिटेल हो जाएगा, फिर किसी दिन कर देंगे। तो सखी साधारण एक वाक्य में समझते चलिए। सखी ऐसी होती है जैसे साधारण सखी, हम यूं ही चल रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं और उस साइड, उस हाथ से, क्योंकि वहाँ से आएंगे तो लेफ्ट साइड से वो आ रही है, यहाँ से हम जा रहे हैं वो वहाँ से आ रही है, या फिर इधर से हम आ रहे हैं वो उधर से वो जा रही है। तो देखा, हाँ ठीक है, शीला कैसी हो, अरे ठीक हूँ, हाँ ठीक है, अभी चल रही हूँ, अभी टाइम है, वो घर पे आने वाले हैं मेरे हस्बैंड, अभी तुम्हारे जो है जीजू आने वाले हैं, मैं चल रही हूँ, बाद में कभी आऊँगी, या तुम आ जाना। तो बहुत ज़्यादा नहीं, दूर से राम है, लेकिन दुर्भावना नहीं है। तो ये हो गई साधारण सखी या फिर सखी। दूसरी होती है प्रिय सखी, ये प्रिय है, ये संग संग डोलती है, संग संग घूमती है ना, ये सखी है। तीसरी है प्रिय नर्म सखी। प्रिय नर्म सखी, इसका ये थोड़ी क्लोज फ्रेंड है, थोड़ी इससे अंतरंगता की बातें भी हो जाती हैं। ठीक, डिटेल हम बाद में करेंगे, सब कुछ अभी हम परिचय नहीं दे रहे हैं, कहीं आप सोचें कि इतना ही है, इतिश्री हो गई, हमने सब कुछ कह दिया, ऐसा नहीं है, फिर किसी दिन करेंगे। हाँ, और प्राण सखी इतनी अजीज़ है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिससे हम सब कुछ कह सकते हैं। ठीक, कौन सी है वो? तब आती हैं हमारी श्री ललिता महारानी, विशाखा जी, 8 महासखियाँ। वैसे तो 64 सखियाँ हैं, उनमें से प्रधान आधी कर दी जाए तो 32 हैं, उनमें से भी 8 प्रधान हैं। वैसे 16 सखियाँ हैं, 8 प्रधान हैं, उनमें भी ललिता विशाखा महाप्रधान हैं, सर्वप्रधान हैं। ऐसा भेद है, ये आचार्य वैसे बताते नहीं हैं, किंतु हमसे तो छिपाया नहीं जाता, बोलने का मौका चाहिए, कोई पूछे तो बता देवे। तो बता दिया। तो ललिता विशाखा महारानी का नाम आप विशेष रूप से सुनते हैं, वैसे इंदुलेखा, तुंग विद्या, चंपकलता, है ना, इत्यादि इत्यादि, सुदेवी, रंगदेवी आदि आदि हैं, कि सभी प्रधान हैं 8 महासखियाँ। ठीक, ये अधिनायिकाएँ हैं और ये यूथेश्वरी हैं, यूथ नायिकाएँ हैं। इनके अपने एक एक के यूथ में लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों सखियाँ, गोपियाँ हैं। ठीक है, हम समझ गए। तो ये है प्राण सखी, यानी राधा रानी को प्राण के समान प्रिय हैं। किंतु एक होती है नित्य सखी। ये क्या होती है? इन नित्य सखियों में किसी हद तक ललिता विशाखा जी भी आती हैं, किंतु कई बार ललिता विशाखा को भी जो बात नहीं बताती, तो वह जीव क्लास की गोपियों के लिए, यानी जीव क्लास के जो जीव हैं उनके लिए छोड़ रखी है वह कक्षा। हम नहीं समझे? नित्य सखी का अर्थ स्पष्ट करके कहिए, यहाँ पर थोड़ा सा उलझन है हमको। तो देखिए, यही है अनर्पित चरिम चिरात, ये है हमारा मंजरी भाव। तो जो आप सहचरी या मंजरी इत्यादि सुनते हैं ना, ये बहुत आजकल हमारे देश में हमारी
बहुतायत में ऐसी जनता है जिसको समझ ही नहीं आ रहा, अथवा यूँ कहें कि थोड़ा थोड़ा वो सुनते हैं, आचार्यों के पास जा नहीं पाते जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैं, केवल सखी, सहचरी, मंजरी और गोपी इत्यादि कहकर रह जाते हैं और वे विशिष्ट रूप से जाकर प्रश्न कर नहीं पाते। और ये जो माधुर्य रस है ना, प्रियालाल का रास विहार इत्यादि का श्रृंगार रस की चर्चा, ये सर्वसामान्य सर्वसाधारण के सामने की जाने के लिए मना ही है, इसका निषेध आचार्यों ने किया है, तो वे संत भी नहीं करते कई बार। तो इसलिए ये प्रश्न और ये जिज्ञासाएं, ये शंकाएं, ये डाउट्स बने ही रह जाते हैं। तब फिर आप उसको मंजरी और गोपी और सखी भावों में बांट देते हैं, किंतु ये वास्तव में गोपियां ही मंजरी हैं। हम पूर्व किन्हीं वीडियोस में कह चुके हैं, प्रवचनों में, कि समर्था रति वाली जो है ना, वही अनर्पित चरिम चिरात, वही माधुर्य भाव की जो सर्वोल्लासमयी, जो परमाश्चर्यमयी और चमत्कृति रस है, उज्ज्वल रस है, समुन्नत रस है, प्रियालाल का श्रृंगार रस है, वही है यह गोपी भाव। इसी की उपासना श्रीमन महाप्रभु देने के लिए उतरे थे। तो गोपी भाव में जो 5 प्रकार के हमने बताए, तो लास्ट में जो अंतिम हमने बताया नित्य सखी, वह जीव क्लास के लिए रख छोड़ी थी भगवान ने। तो वे श्री कृष्ण नहीं दे पाए, गौरांग महाप्रभु आकर दे गए। उसी के लिए अवतार लेकर 535 वर्ष पूर्व आए श्रीमन महाप्रभु, और रूप मंजरी आदि जो रूप गोस्वामी जी के रूप में उतरी हैं, वे देकर गई हैं। तो गोपियों में और सखियों में पूर्व जो हमने समर्थारति से पूर्व बताई, साधारणी और समंजसा, उनको आप दूर कर दीजिए अब, क्योंकि वे तो पट्टमहिषियाँ हैं द्वारका की, महालक्ष्मी इत्यादि 16,108, उनको महारास वगैरह नहीं मिला, उनको श्री कृष्ण से वैसा अधिकार भी नहीं है। तो वे तो पत्नियाँ हैं, सहधर्मिणियाँ हैं, आर्य धर्म के अनुसार ब्याह कर लाई गई हैं, उनका भी अधिकार नहीं। और जो साधारणी हैं, जो कुब्जा इत्यादि कंस की दासी का पूर्व प्रवचनों में आप सुन चुके हैं, तो वो उसका भी अधिकार नहीं। समंजसा रति, साधारण रति का अधिकार नहीं। समर्था रति वाली गोपियों में 5 प्रकार के भेद हैं। तो ऊढ़ा, अनूढ़ा, गीता, सुगीता, विपक्षी, कलकंठिका, विपंची, ये सारे भेद होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत डिटेल हो जाएगा, आचार्य समझाते नहीं, हमारे पास समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं, और समझा सके कोई तो हम नहीं समझ सकते। उनका समझाना निरर्थक, हमारा समझना असंभव, क्योंकि हमारा प्रवेश नहीं। हम हैं रसगुल्लानंदी, विषयानंदी, संसारानंदी, जगदानंदी। हमको प्रेमानंद की चर्चा यदि कोई चलावे तो हमको समझ नहीं आ सकता। ठीक, तो जो समर्था रति वाली जो महारास प्राप्त गोपियां हैं, वे ही सखियां हैं। उनमें से जो 5 प्रकार के हमने भाग विभाग उनके बांटे, उनको विभक्त किया 5 श्रेणियों में, तो अंतिम जो बची सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, तो ये अंतिम कक्षा थी। ये देने के लिए श्रीमन महाप्रभु उतरे, इसी को मंजरी कहते हैं। तो ये गोपी भाव ही है। जैसे कि हमने पूर्व प्रवचनों में बताया हुआ है कि राधा रानी भी गोपी हैं, श्री यशोदा मैया भी गोपी हैं, इसीलिए ये भी गोपियां हैं। तो ये भ्रम मत पाल लीजिएगा कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, हमने तो सुना सहचरी होती हैं और गोपियां अलग होती हैं, मंजरी अलग होती। कोई अलग नहीं होती। ब्रज में रहने वाली स्त्रियां हैं, ये सब सखियां, ये सब गोपियां ही होती हैं। कुछ वृद्धाएं भी होती हैं, कुछ कुमारी कन्याएं भी होती हैं, जिन्होंने कात्यायनी, महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये उन्होंने जप किया था। और यमुना पुलिन पर यमुना की बालू से बालुकामयी देवी भद्रकाली की मूर्ति श्रीमद् भागवत के अनुसार बनाकर दशम स्कंद में उन्होंने उपासना की है 1 मास तक। मार्गशीर्ष अगहन के महीने में, दिसंबर में, कड़कड़ाती हुई ठंड में, जिस समय आप रजाई में सोते हैं, उस समय गोपियां उपासना करती हैं। आपको गुरु लोग 4 बजे उठने के लिए बोले तो आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम 8 बजे उठेंगे। तो गोपियों ने पति रूप में प्राप्त करने के लिए नंद नंदन को, देवी भद्रकाली की उपासना की थी। तो ये कुमारी थीं जो श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। कुछ विवाहिताएं थीं, ये विवाहिता हैं समर्था रति वाली, घर में पति बैठा है, चोरी चोरी प्रेम कर रही है। श्री कृष्ण इनसे मिलने जाते हैं, ये श्री कृष्ण से नहीं मिलने जाती, ये एटीट्यूड रखती हैं। उनकी गर्ज हो तो 100 बार आवें, हम नहीं जाएंगी। और एक होती हैं जो स्वयं तमाम प्रकार के छल छद्म, सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घरेलू लोगों से, गृहस्थी के अपने परिवार के लोगों से, ससुराल वालों से करके यमुना तट पर
कुंज इत्यादि में मिलने के लिए जाती हैं, स्वयं चलकर जाती हैं। किंतु सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं समर्था रति वाली, जो केवल तत्त भावेच्छामयी, श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति, अनन्य भक्ति, प्रेममयी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, निर्भरा भक्ति, अनपायनी भक्ति करती हैं, निष्काम सेवा करती हैं श्री कृष्ण की। उनसे पलटकर बदले में कुछ नहीं चाहती, चाहे हमारा कुछ भी होता रहे, हमसे श्री कृष्ण कभी ना मिले। ऐसी हैं समर्था रति वाली गोपियां। यही हैं गोपियां, इन्हीं को कहते हैं मंजरी। आ गया समझ में? तो अलग अलग भाव कहाँ हुआ। अब आते हैं, आपका प्रश्न पूर्ण करते चलें। तो आपको 2 गुरुओं से दीक्षा नहीं लेनी, समर्था रति की गोपियों वाली आप उपासना कीजिए, बिल्कुल डाउट निकाल कर हृदय से, कोई भी शंका भय विभ्रम हृदय में मत रखिए कि हम कहीं दूसरी कक्षा में ना चले जाएं। अजी ऐसे कैसे चले जाएंगे, भगवान के यहाँ धांधली नहीं होती। जिसने जिस प्रकार की उपासना की उसको वो रस देते हैं, देना पड़ेगा, वो तो देने के ही लिए बैठे हैं। और सर्वोच्च रस देने के लिए जब श्री कृष्ण रूप में भी तृप्ति नहीं हुई, तब गौरांग महाप्रभु बनकर उतर आए। फिर वो आपके साथ कैसे अन्याय करेंगे जब वो देने के लिए उतरे। राम कृष्ण वाराह नरसिंह कूर्म कच्छप हयग्रीव, ये सारे अवतारों में नहीं दे सके, स्वयं श्री कृष्ण के अवतार में भी नहीं दे सके। इच्छा अपूर्ण रह गई, क्योंकि सारा जीवन 125 वर्ष रहे मृत्युलोक में, 125 साल मार धाड़ में ही बीत गया। बचपन बीता असुरों को मारने में, उनको मारने के लिए कंस ने भेजा और खुद उनको मारते रहे। फिर पांडवों के साथ महाभारत करवाया, लास्ट में अपने भी सारे बच्चे सब मरवा दिए, द्वारका डुबवा दी। लास्ट में स्वयं चले गए। तो सोचा गोलोक में जाकर, क्यों जी राधा एक बात बताओ। हाँ बताओ। हम जिस काम के लिए गए थे, जिस उद्देश्य को लेकर, वो तो अपूर्ण ही रह गया। वही तो मैं देख रही हूं, हमको छोड़कर चले गए, बात बना रहे हो अब यहाँ गोलोक में आकर। तो चलो फिर। तब दोनों कहते हैं क्यों ना हम मिल जाएं आपस में। राधा रानी कहती है ठीक रहेगा। तब राधा रानी और श्री कृष्ण मिलित तनु, सुवलित पुरट, ये ऐसे गौरांग महाप्रभु उतरे थे। राधा रानी श्री कृष्ण का युगल सम्मिलित अवतार है, प्रेमावतार। तब उन्होंने आकर दिया अनर्पित चरिम चिरात। राधा भाव तो माधवेंद्रपुरी उनके जो गुरु थे गौरांग महाप्रभु के, तब भी था। राधा भाव श्रेष्ठ नहीं है, उसमें तो राधा भाव का तो आस्वादन श्री प्रिया जी का जो आस्वादन है, प्रिया जी का रसास्वादन, वे प्रिय प्रेमास्पद श्री राधा वल्लभ लाल वे श्री कृष्ण करते ही हैं नित्य, लालजू। किंतु राधा भाव से तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने सोचा जो राधा रानी को मुझसे सुख मिलता है और जो हम दोनों के परस्पर प्रेम विनिमय से सुख मिलता है, वह चमत्कृति रस, उज्ज्वल रस कैसा होगा। तब वह सखी भाव की जो अभी बताई, नित्य सखी वाला, वह सुख देने के लिए, मंजरी भाव वाला सुख देने के लिए उतरे। तब गौरांग महाप्रभु बनकर आए और दक्षिण में चले गए। विशाखा जी के अवतार श्री राय रामानंद जी के साथ 10 दिन तक गोदावरी के तट पर सत्संग चलता रहा। वहां पर यह प्रकट हुआ रस। आशा करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर डिटेल में मिल गया होगा। तो समर्था रति वाली गोपियों में 5वें नंबर पर जो हैं सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। तो नित्य सखी 5वें नंबर वाली जो है, निष्काम गोपी प्रेम, केवल राधा रानी श्री कृष्ण से प्रेम, उनके सुख में ही सुखी रहना और हमारा कुछ भी होता रहे। यह है मंजरी भाव, यह है विशुद्ध गोपी प्रेम, यह है आदर्श प्रेम, यह है सर्वोच्च कक्षा का प्रेम। इसके आगे कोई कक्षा प्रेम की अथवा प्रेमी की नहीं हो सकती, नहीं हुई न होगी। घोष स्थिता गोपिका, गोपियां डिंडिम नाद, ढिंडोरा नाद कर रही हैं। शंकराचार्य जी सरीखे महापुरुष जो भगवान साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, वे भी मान गए। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी पीछे नहीं रहे। कैसा प्रेम करना चाहिए भगवान से, तब कहते हैं सारे आचार्यों के मत नारद भक्ति सूत्र में लिखा नारद जी ने। अपना मत लिखने पर आए तब कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम, जैसा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ब्रज गोपांगनाओं का था, ऐसा प्रेम करना चाहिए। तो यह गोपांगनाओं का प्रेम, पिछली वाली 4 नहीं, जो लास्ट में 5वीं बताई हमने नित्य सखी, वह मंजरी है, वही विशुद्ध गोपी प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री श्री प्रियालाल के सुख में ही सुखी रहना, उनकी सेवा के लिए अपना लोक परलोक अग जग सबको भूल कर प्रेम करना, दोनों की युगल उपासना करना हमारे आराध्य,
हमारे सेव्य सुसेव्य, हमारे इष्ट, हमारे प्राण प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल हैं। राधा वल्लभ लाल मतलब राधा के जो वल्लभ हैं, जैसे गोपिका वल्लभ, राधिका वल्लभ, लक्ष्मी वल्लभ, जानकी वल्लभ, सीता वल्लभ। तो वल्लभ का अर्थ होता है पति। कुछ और मत समझ लीजिएगा कि हम हरिवंशी संप्रदाय यानी श्री श्री हरिवंशी संप्रदाय, हरिवंश महाप्रभु का चलाया हुआ जो संप्रदाय है, किसी संप्रदाय विशेष का नाम नहीं है। राधा वल्लभ का अर्थ है जैसे जानकी वल्लभ श्री राम, ऐसे ही राधा वल्लभ श्री कृष्ण। तो ये प्रियालाल दोनों हैं हमारे। युगल उपासक हैं हम, और युगल उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना मानी गई है समस्त वैष्णवाचार्यों के द्वारा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, अन्य वैष्णव रसिकाचार्य वैष्णवाचार्यों द्वारा, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री राधा बाबा द्वारा, परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा, ये सभी ने युगल उपासना को महत्व दिया है। अनंत श्री विभूषित 1008 परम पूज्य श्री श्री जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा भी युगल उपासना ही प्रचलित की गई, उसी का प्रचार प्रसार किया गया। उनके प्रचारक आज भी उन्हीं के उस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं। तो हमें भी आचार्य चरणों की उसी चरणलीक का ही अनुसरण करते हुए उसका अनुगमन करना चाहिए, अपनी बुद्धि उसमें नहीं लगानी चाहिए। जो गोपी प्रेम कहा जाता है ना, वही है मंजरी भाव। आचार्यों ने इसे दबाकर इसलिए रखा क्योंकि आजकल का जो वातावरण और जैसा हमारे समाज की दशा है ना, विभत्स चित्रण और घोर अश्लीलता बढ़ती जा रही है, कामुकता बढ़ती जा रही है, यौनाचार, स्वेच्छाचार, प्रमाद और साथ साथ ये व्यभिचार बढ़ रहा है, इसलिए इन लीलाओं को गोपनीय रखा गया है। तो मंजरी ही गोपी है और कुछ नहीं है। उसकी शर्त क्या है? प्रियालाल की निष्काम अहेतु की सेवा, उनकी सेवा के लिए ही सेवा करना, उनकी प्रेम प्राप्ति के लिए ही उनसे प्रेम करना, भक्ति प्राप्ति के लिए ही उनकी भक्ति करना, अष्टयामी और निष्काम सेवा करना। अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति, अनवरत लगातार तैल धारावद अविच्छिन्न भक्ति, रुके ना भक्ति, ऐसी भक्ति तब काम बनेगा। तो आपको अलग से किसी संप्रदाय विशेष से कि जो ये कहे कि नहीं हमारे यहाँ ही सारा रस है, हमसे जुड़ो, हमसे दीक्षित हो, हमसे दीक्षा लो, कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। ये कान फूंकने वालों से दूर रहिए, अपनी उपासना कीजिए। गुरु वे भेज देंगे अथवा स्वयं वे बनकर चले आएंगे। यदि मिल गए हैं तब कोई बात नहीं, तब आप किसी एक संप्रदाय से जुड़िए और दीक्षा ले लीजिए, किंतु दीक्षा भगवत प्राप्त महापुरुष से ही लीजिएगा। ही बिना भगवत प्राप्ति किए, बिना महापुरुष के किसी को गुरु बनाना, जो महापुरुष नहीं है, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की, आपका सर्वनाश हो जाएगा। स्व विश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। जिसको स्वयं शांति नहीं मिली वह अभागा दूसरे को क्या शांति प्रदान करेगा। इसीलिए भगवत प्राप्त हो महापुरुष, जिसको हम गुरु बनाएं, तब कोई बात बने, ऐसा संत होना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, 2 शर्तों वाला गुरु। तब तक आप घर में रहकर भाव बनाकर अपने आप को गोपी, सर्वश्रेष्ठ कक्षा वाली गोपी, मंजरी भाव वाली गोपी, सहचरी वाली यानी कि ऐसी गोपी बनाइए और अपने भाव देह से उठकर अलग। इसके लिए हम अलग से किसी दिन रखेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा उसमें कि कैसे उपासना साधना करनी है। ये हमको याद दिला देंगे तो हम कर लेंगे, बता देंगे उपासना कैसे करनी है गोपी भाव की, मंजरी भाव की, सहचरी भाव की। किंतु प्रथम में आपको तैयारी करनी होगी और आप घर में रहकर उपासना कीजिए। शेष कुसंग, नामापराध इत्यादि से बचिए और अपने सजातीय संत का संग कीजिए। कोई वात्सल्य भाव का है, कोई ऐश्वर्य भाव का है, दास्य भाव का है, सख्य भाव का है, इनके पास मत जाइए। अनादर, तिरस्कार, नामापराध मत कीजिएगा। सब उन्हीं के जन हैं, हमारे ही प्रियालाल के हैं, किंतु हमें अपने सजातीय संत से मिलना है। हम यदि गोपी भाव के हैं, मंजरी भाव के हैं, तो हम अपने मंजरी भाव वाले संतों के बीच बैठें। नहीं मिलते तो एकांत में रहकर साधना करें, मुंह बंद कर नाम जप करें, एकांत अधिक से अधिक सेवन करें, अपने गुरु का श्रवण करें, उन्हीं की फिलॉसफी पढ़ें समझें। शेष फिर